दोस्तों, जो लोग फेसबुक पर काम करते हैं उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसी की पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ होती है, किसी का अनओरिजिनल कंटेंट होता है। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। इसमें क्रॉस लग के आ जाता है। आपने 5 एलिजिबल वीडियोस भी डाल दिए हैं। आपके 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जैसे इस प्रोफाइल में आपको दिख रहा होगा कि इसमें 60,000 मिनट कंप्लीट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 5,000 जो फॉलोअर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी इसमें जो मोनेटाइजेशन इशू आ रहा है वो भी अभी इसमें क्रॉस लग के आ रहा है। तो ये कैसे रिमूव करना है, ये भाई साहब ये रिमूव होती ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, हम कैसे देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे और हम लोग आएंगे अपने प्रोफाइल में। तो अभी आप देखेंगे कि हम लोग बैक आकर वापस से प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आए हैं। और जो आपको मोनेटाइजेशन का ये दिख रहा होगा, इसके नीचे ही प्रोफाइल रिकमेंडेशन करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो इस पर हम लोग टैप करेंगे और इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आपको दिखता है मोनेटाइजेशन का। ठीक है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और इसके बाद हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ पर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या रही हमारी प्रोफाइल में या पेज में वो आपको यहाँ पर दिखेगा, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है शेयर्ड कंटेंट दैट आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड वाज अनओरिजिनल। ठीक है, इसमें अनओरिजिनल इशू है। रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज आशीष शुक्ला इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें अनओरिजिनल भी हो सकता है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो प्रॉब्लम हम यहाँ से देख सकते हैं। अब आपको इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, वो आपका क्रॉस वहाँ से हट जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग वापस से बैक जाकर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप नीचे सबसे नीचे देखेंगे कि इन स्ट्रीम एड्स करके आते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे हम लोग और सबसे नीचे आएंगे तो नीचे आपको क्रॉस लगा हुआ दिखेगा। एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो ये लिखा हुआ है यू फॉलो को फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, तो ये ब्लू करके आ रहा है, यानी कि इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, इसको हमने समझ लिया, तो ये आपका क्रॉस पक्का हट जाएगा। तो इसको समझते हैं। तो समझने के लिए कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज अगर आपको वहाँ पे रिमूव करना है वो क्रॉस का निशान, तो आपको ये समझना होगा। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपका वो क्रॉस हट जाएगा और आपको फॉलो जो भी इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नीचे आते हैं और देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स, ये रहा। तो कंटेंट प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड। तो इसमें क्या क्या मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। पहला है स्टैटिक वीडियोज़, कंटेंट दैट कंटेन्स वन स्टैटिक इमेज एड लिटिल टू नो मोशन। नो मोशन मतलब मूवमेंट अगर नहीं है। पहले क्या होता था, आप लाइव रख दे किसी मैदान में तो वो वीडियो चलता रहता था और आपको वहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं थी। अब क्या है कि आपका वीडियो में मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप किसी शादी में गए हों या किसी क्रिकेट ग्राउंड में गए हों, वहाँ पर आप लाइव कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप कहीं भी आप मोबाइल रोक रख देते थे और लाइव चलने देते थे, वॉच टाइम उसका काउंट हो रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपका उसमें मूवमेंट होना चाहिए, उस वीडियो में मूवमेंट होना चाहिए लाइव जब भी आप आए। ठीक है, तो अब से ये फेसबुक अलाउड करता है कि आपका मूवमेंट उस वीडियो पे होना चाहिए। सेकंड में क्या आता है कि आपका स्टैटिक इमेज पोल्स, कंटेंट पोस्टेड फॉर द सोल पर्पसेस ऑफ द एंगेजमेंट बाय आस्किंग पीपल टू रिएक्ट टू क्वेश्चंस पोस्टेड बाय द कंटेंट। यानी कि आपने इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कोई पोस्ट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आपने पूछ लिया कि हु विल विन, कौन जीतेगा। तो अगर मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया को बोलूँगा जीतेगा, और आप पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान को बोलेंगे। यानी कि आंसर उस कंटेंट पे, पोस्ट पे ज़रूर आएगा। तो अगर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कोई पोस्ट आपने डाली है तो वो नहीं चलेगा, वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है स्लाइड शोज ऑफ इमेजेस, यानी कि आपने कोई स्लाइड शो डाल दिया है, कोई इमेज है उसका स्लाइड शो बार बार आ रहा है,
तो वो कंटेंट मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद आता है लूपिंग वीडियोस, कंटेंट दैट लूप एंड डिस्प्लेज द सेम सेगमेंट मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक आपने कंटेंट डाला, इमेज डाला, उसको वो बार बार कब आ रहा है, कब जा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है। वीडियो चल रही है, रील चल रही है, लेकिन उसमें लूपिंग हो रहा है, लूपिंग एंड डिस्प्लेज हो रहा है सेम सेगमेंट, तो वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। एक तो ये हो गया। इसके बाद आता है टेक्स्ट मोनेटाइज। टेक्स्ट मोनेटाइज में क्या आता है, कंटेंट दैट प्रीलिमिनरी डिस्प्लेज स्टिल और मूविंग इमेजेस विद ओवरलेड टेक्स्ट। आपने कोई इमेज डाली, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा और आपने रील बना दी, तो वो अब फेसबुक मान्य नहीं करेगा, अलाउड नहीं करेगा, तो वो मोनेटाइज क्राइटेरिया में नहीं आता है। इसके बाद आता है एम्बेडेड एड्स। अगर आपने अपने पोस्ट या वीडियोस में एड्स लगा दिए हैं तो वो भी अब फेसबुक अलाउड नहीं करेगा, वो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स, यानी कि इस धरती पर जो भी गलत काम हो रहे हैं वो फेसबुक अब से अलाउड नहीं करेगा, वो आपको रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वो आता है, यानी कि वो अलाउड नहीं करेगा, उस पर क्रॉस लगा देगा। ठीक है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, गलत बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, आपने कुछ गलत डाल दिया, कुछ गंदी चीज़ डाल दी, रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, डिबेटेड सोशल इश्यूज आ जाते हैं, ट्रेजेडी कोई डाल दी आपने, कोई सेक्सुअल और सजेस्टिव एक्टिविटी डाल दी, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ठीक है, एक्सप्लेक्ट कंटेंट, प्रोहिबिटेड कैटेगरीज, तो ये सब जो है वो फेसबुक अलाउड नहीं करेगा। तो बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं गलत सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी चीज़ें गलत इस दुनिया में हो रही हैं वो फेसबुक अब अलाउड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन, तो आप बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आपने देखा होगा कि प्रोफाइल में यहाँ पे लोग कवर फोटो में कोई हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगा देते हैं, और जो प्रोफाइल फ़ोटो है इस पर भी किसी हीरो हीरोइन या किसी और की एक्टर की फ़ोटो लगा देते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, आपकी स्वयं की फ़ोटो लगी होनी चाहिए। ठीक है, फेसबुक को, ताकि ये ना लगे कि कोई चीटर या कोई अलग आदमी है, तो इसकी स्वयं की आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए प्रोफाइल में। इसके बाद क्या करना है कि आपको जो भी कॉपीराइट कंटेंट आपने डाला है अपने वीडियो या पोस्ट में, रील्स में, जो किसी अलग प्लेटफॉर्म से उठा के आपने डाला है यहाँ पे, वो सारे के सारे आपको डिलीट करने होंगे। केवल आपका ओरिजिनल जो आपने अपने जो कैमरे से शूट किया है या आप लाइव आए हैं वो आपको डिलीट नहीं करना है। बाकी सारे के सारे पोस्ट, रील्स, वीडियो सारे के सारे डिलीट करने होंगे। चाहे उनकी वजह से आपको कितना भी वॉच टाइम आपने गेन किया हो, कितना भी फॉलोअर्स आपके बढ़े हों, वो सारे के सारे डिलीट करने होंगे। फॉलोअर्स तो आपके रहेंगे, वॉच टाइम आपका बाद में भी आ जाएगा जब वो मोनेटाइजेशन इश्यू आपका सही सेटल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वो सारे के सारे डिलीट करने होंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं, आपको मुश्किल से मैं कहता हूँ 15 से 30 दिन, बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा अधिकतर टाइम लगता है तो वो लगता है 3 महीने, यानी कि 90 दिन। वैसे 15 से 30 दिन में अगर आप लाइव भी बीच बीच में आते हैं, फेसबुक को लगना चाहिए कि जेन्युइन है ये पर्सन, तो वो आपका जो इश्यू प्रॉब्लम आ रही है वो सही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इतना सब करने के बावजूद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट क्या करनी है, नीचे मैंने वीडियो दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देखिए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।